फैसला कर चुके, मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, चंद दिन में किसी भी वक्त मार्च का ऐलान कर दूंगा, तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत के पास चंद दिन है, इलेक्शन का ऐलान कर दे, अभी भी वक्त है। कहा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बड़ी तादाद में अवाम के निकलने का नतीजा क्या होगा। इमरान खान का दो टोक ऐलान, ये भी कहा कि मुज़ाकरात हो भी रही हैं, नहीं भी, बैक चैनल पर जो भी हुआ उसमें वजाहत नहीं है। नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं, उनके फैसले तक इलेक्शन नहीं होगा। मेरा दिल है नवाज शरीफ आए और मेरा उसके साथ मुकाबला हो। इदारों से कहता हूं जितनी देर ये हुकूमत रहेगी मुल्क नीचे जाएगा। ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, सब मिलकर भी नहीं जीत सकते। इमरान खान का कराची में दोबारा इलेक्शन का भी मुतालबा, कहा सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत के पेरोल पर था। आजम स्वाति पर पुलिस की हिरासत में जिनसी तशद्दुद का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहा आजम स्वाति को घर वालों के सामने मारा गया, पुलिस स्टेशन से आजम स्वाति को एजेंसीज को पकड़ा दिया गया। इमरान खान की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकलीफ आर्मी चीफ की तैनाती पर थी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा इमरान कहते हैं शहबाज शरीफ मांगने जाता है, टैक्सी ड्राइवर तो आप बने रहे, सबसे ज्यादा कर्जा मुल्क पर आपने चढ़ा दिया। आजम स्वाति के साथ हुए सलूक पर सवाल उठा रहे हो, आपने अपने 4 साल में क्या किया? अपने अपोजिशन लीडर को 2 बार गिरफ्तार किया, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और नून लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, सजाए मौत की चक्कियों में रखा। उस वक्त आपके इंसानी हुकूक कहाँ थे? ज़िमनी इलेक्शन में जीत का मतलब ये नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया। अगर जत्था इस्लामाबाद आएगा तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी कहा कि तैनातियां और इलेक्शन जत्थों के जरिए होंगे तो आईनी मुद्दत का कोई जवाब नहीं। इमरान को इलेक्शन चाहिए तो पार्लियामेंट में आए, टेबल पर बात करें। इमरान खान को वोट वापडा के भारी बिलों की वजह से पड़े और सूबाई हुकूमत की मदद भी थी। आम इंतखाबात में आपको सूबाई हुकूमतों की मदद दस्तयाब नहीं होगी। लोगों को उम्मीद थी कि जिंदगियां आसान होंगी, हम पूरा नहीं कर सके। हम भी चाहते तो RTS बैठ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। अगले इलेक्शन में नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान का इश्तिहारी नंबर 1 बना दिया। साबित करे राना सनाउल्लाह ने किससे रिश्वत ली। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब से राना सनाउल्लाह पर करप्शन के सबूत मांग लिए। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए एडिशनल DG एंटी करप्शन से कहा कि मुकदमे के गलत इंदराज पर क्यों न आपको जेल भेज दें। राना सना के वारंट गिरफ्तारी में भी गलत बयानी से इंदराज किया गया। राना सनाउल्लाह ने हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट खरीदे, वो तो प्लॉटों का खरीदार है, आप खरीदार को तहफ्फुज देने के बजाय उसके खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं। एंटी करप्शन को अगली समाअत पर तैयारी और रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। PTI के लॉन्ग मार्च से अगर मार्शल लॉ लग गया तो क्या होगा? सहाफी का चेयरमैन PTI से सवाल। इमरान खान बोले फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के वक्त तो मार्शल लॉ नहीं लगा। असेंबली में वापस जाने का सवाल कई बार हुआ, लेकिन इमरान खान ने जवाब देने से गुरेज किया। ममनू फंडिंग केस में 31 अक्टूबर तक इमरान खान की जमानत मंजूर। PTI का मुमकिन लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों की लिस्टें बनाने और जमानती बॉन्ड्स मांगने का एतराफ कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियों को हरासा करने से रोक दिया। जमानती बॉन्ड्स देने की कानूनी हैसियत पर पुलिस अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत ने थाना बनी गाला के पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी की दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अथरमिन अल्लाह ने सवाल किया, आप ये कैसी लिस्टें बना रहे हैं? स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने बताया, IG साहब ने लिस्ट बनवाई है, हमने जमानती बॉन्ड्स के लिए कहा है। अदालत ने कहा ये हरासानी है, आप किसी को कैसे कॉल कर सकते हैं? किस कानून के तहत पुलिस ने जमानती बॉन्ड्स मांगे हैं? पुलिस हुक्काम ने बताया नक्स अमन की वजह से जमानती बॉन्ड्स मांगे थे, जो हुक्काम ने हुक्म दिया था उस पर अमल किया। अदालत ने कहा जमानती बॉन्ड्स का पुलिस ने जो तरीकाकार अपनाया है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। स्टेट काउंसिल की लिस्ट पर आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने का हुक्म।
तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाब में अपनी ही जीती हुई 2 नशिस्तों पर शिकस्त। इमरान खान ने कौमी असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तों पर मैदान मार लिया, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। नून लीग कौमी असेंबली की कोई नशिस्त न जीत सकी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेशावर, मर्दान, चारसदा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, करंगी, कराची की नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब। मुल्तान और मलीर कराची की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की जीत। पंजाब असेंबली की 3 में से 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब, 1 नशिस्त नून लीग ने जीत ली। कौमी और पंजाब असेंबली की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के नताइज आ गए। तीर का निशान, फतह का निशान। शाबाश जियालो शाबाश। आसिफ अली जरदारी की मुल्तान और मलीर में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहा मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कराची और मुल्तान से अलविदा पीटीआई। 2018 में चोरी की गई नशिस्तों पर इमरान खान को शिकस्त देने पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का पीटीआई को इजहार तशक्कुर की जगह इजहार अफसोस करने का मशवरा। कहा पीटीआई अपनी ही जीती हुई 2 नशिस्तें हार गई। इमरान खान को सोचना चाहिए उनके खड़े होने के बावजूद कराची से उनके वोटों में कमी क्यों आई। कराची में अगर धांधली हुई है तो दोनों हलकों में हुई होती। जिस पोलिंग स्टेशन पर धांधली का कहा जा रहा है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। इमरान खान अहमल वली को रीच कहें तो ठीक, अहमल वली पीटीआई वालों को बुरा भला कहें तो गलत। बैरिस्टर सैफ की अनोखी मंतिक पर सहाफी भी हैरान। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत ने अहमल वली को हादसाती लीडर करार दे दिया। सूबाई सदारत से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि 10,000 वोटों से शिकस्त नहीं हुई, 10,000 थप्पड़ पड़े हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कप्तान की कैप्टन इनिंग्स 13 जमाती इत्तेहाद को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान में कभी एक उम्मीदवार कौमी असेंबली की 6 सीटों पर बैक वक्त कामयाब नहीं हुआ। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पीडीएम के लिए नविश्ता दीवार हैं। अवाम ने करप्शन ज़दा नासिर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मुनिस इलाही ने कहा कल के इलेक्शन के बाद तो शहबाज शरीफ आप बिल्कुल ही फारिग हैं। दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ स्वात में एहतजाज। निशात चौक पर JUIFA के मुजाहिरे में कारकुनों और मकामी अफराद का इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। मुकर्रीरीन का कहना था कि अमन के बगैर मुल्क नहीं चल सकते। अमन की बहाली में मरकजी और सूबाई हुकूमत किरदार अदा करें। निश्तर अस्पताल मुल्तान की छत पर लावारिस लाशें मिलने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का एक्शन। प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ, डॉक्टर अब्दुल वहाब और डॉक्टर सीरत अब्बास को ओहदों से हटाने का हुक्म। गफलत के जिम्मेदार निश्तर अस्पताल के 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजिमीन और मुतल्लिका थानों के 2 SHOs मुअत्तल। सबको दोस्त बनाएंगे। पिछले मतलब आया था ना कि स्कूल में बना के देंगे, तो आज मैंने पूछा है, जमीन गीली थी वो उन्होंने पानी वहाँ से निकाल दिया है और इंशाअल्लाह 2 महीने में आपका स्कूल स्मार्ट स्कूल बन जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाके सोहबतपुर का दौरा। बहाली के कामों का जायजा लिया। मुतासरीन की बहाली और इमदाद के कामों पर ब्रीफिंग। मुतासरा बच्चों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतासरा इलाकों से पानी निकालना बड़ा चैलेंज है। पानी के अखराज के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जैकबाबाद का भी दौरा। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। खुशदार में अख्तर मैंगल के चचा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सेहवन की 10 तहसीलों को डुबोने वाली मंछर झील में पानी की सतह मामूल पर आ गई। 0 पॉइंट पर पड़ने वाले 2 शिगाफ पुर कर दिए गए। इंडस हाईवे पर लगाया गया कट भी बंद करने के लिए आरजी रास्ता बना दिया गया। सेहवन और दादू के दरमियान 1 माह से ज्यादा अरसे बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। मंछर झील पर लगाए जाने वाले 2 कट बंद करने का काम जारी। मुतासरा देहातों में सैलाब का पानी उतरने लगा, ताहम 5 यूनियन काउंसिल्स में अब भी कश्तियां चल रही हैं।
सैलाब झेला, सख्त धूप और गर्मी बर्दाश्त की, अब सर्दियां आजमाइश बनकर सर पर खड़ी हैं। जिला नसीराबाद के बेआसरा मुतासिरीन के हौसले जवाब देने लगे। घरों की तामीर का मुतालिबा, कहते हैं सर्दियां बिना छत और गर्म कपड़ों के कैसे गुजारेंगे। वाशिक का प्राइमरी स्कूल भी सैलाब से तबाह, 3 माह गुजर गए, स्कूल की तामीर का कोई बंदोबस्त न हुआ, तलबा का तालीमी नुकसान। इमरान खान की साबिक बीवी जमाइमा खान ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर मौसमियाती तब्दीली का बायस बनने वाले बड़े मुल्कों से नुकसानात का अजाले करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान में जितनी बड़ी तबाही आई है उससे निमटना किसी एक फर्द के बस की बात नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार मुल्कों को पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तबाही का अजाला करने या कर्ज माफ करने का सोचना चाहिए, जिनका इन हालात में कोई किरदार नहीं। एक इंटरव्यू में जमाइमा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से जो कुछ पाकिस्तान में हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। जमाइमा ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी नई फिल्म की स्क्रीनिंग से हासिल होने वाली आमदनी सैलाब मुतासिरीन के लिए मददगार होगी। $17 में खरीदी गई गैस बरामदी शोबे को $9 में दी जाती है और गरीब से न सिर्फ पूरी कीमत ली जाती है बल्कि ये भी कहा जाता है कि कीमत तो तेरा बाप भी देगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में इज़हार ख्याल, जनवरी में LNG के 10 और फरवरी में 9 कार्गो आने की खबर भी सुना दी। कहा, उसके बावजूद भी गैस की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। अब पता चलेगा कि गैस का मसला होता क्या है। सैलाब के बाद माशी हल बहुत मुश्किल हो गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, इसहाक डार को भी निशाने पर रख लिया। बोले, गुज़श्ता बार इसहाक डार ने पेट्रोल टैक्स न बढ़ाकर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, इस मर्तबा टैक्स बढ़ाया गया है। इत्तलात आ रही थी कि बैंक बहुत महंगा डॉलर बेच रहे हैं, जिस पर स्टेट बैंक से कहा था कि मामले की तहकीकात की जाए। बैंक्स की फॉरेंसिक ऑडिट की है और उन्हें बहुत बड़ा जुर्माना किया जाएगा। कराची के आर्टिलरी मैदान थाने के मालखाने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मालखाने की अलमारी का टूटा हुआ लॉक देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि थाने के मुंशी और 2 एहलकारों ने वारदात की। मालखाने के ताले चाबी से खोले गए, अलमारी का लॉक तोड़कर पैसों से भरा बैग निकाला गया। चोरी होने वाले 2,07,75,000 में से तफ्तीशी टीम 1,90,00,000 बरामद कर सकी। 17,75,000 कहाँ गए? SP इन्वेस्टिगेशन लायल। बंदा उठाया ही हुआ है ना, बता दे कहीं मार तो नहीं दिया। CTD ने खैबर पख्तूनख्वा से आकर एक बंदा उठाया, पुलिस को मिल ही नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 माह से लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी। DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस जुमे को तलब कर लिए गए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, दुनिया को भी पता चले पुलिस कर क्या रही है। पुलिस नाअहल है या दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई है। इस्लामाबाद पुलिस का कॉन्डक्ट ही अपनी इज्जत करवाने वाला नहीं। ठट्टा में 2 माह से कैद, 13 साल की लड़की बाजियाब, तशद्दुद करने के इल्जाम में बाप और सौतेली मां गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लड़की के चेहरे और टांगों पर जख्मों के निशान। मुतासिरा लड़की का कहना है कि घर के काम में देर हो जाने पर तशद्दुद किया जाता था। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले का एहतजाज। कराची, जैकबाबाद, ठट्टा और मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा, मरीजों को मुश्किलात का सामना। PTI के सेनेटर आजम खान स्वाति को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत में दलाइल देते हुए वकील बाबर आवान ने बताया कि अभी तक FIA ट्वीट बरामद करने की इस्तदा कर रहा है। FI आजम स्वाति की उंगली पर जख्म है और फ्रैक्चर आया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, जिस हलके से इमरान खान जीते वहां धांधली नहीं हुई, जहां से हारे वहां धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इमरान खान कोरंगी में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की भी रीपोलिंग का मुतालबा करेंगे?
اسلام آباد میں ڈینگی سے ایک اور مریض انتقال کر گیا. 24 گھنٹوں کے دوران وفاقی دارالحکومت میں مزید 90 افراد ڈینگی سے بیمار. پنجاب میں ڈینگی کے 150 سے زیادہ کیس رپورٹ. لاہور میں 50, گجرانوالہ میں 38, راولپنڈی میں 35 کیس سامنے آئے. خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 317 نئے کیس رپورٹ. سب سے زیادہ 104 نئے ڈینگی کیس پشاور سے سامنے آئے. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. 161 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں 4 وکٹ پر حاصل کر لیا. اور مولا جٹ اور نوری ڈیتھ نے تہلکہ مچا دیا. دی لیجنڈ آف مولا جٹ آئی اور چھا گئی. بین الاقوامی ویب سائٹ IMDb پر 9.5 ریٹنگ کے ساتھ پاکستان کی سب سے مقبول ترین فلم بن گئی. جیو فلمز کی پیشکش انسائکلومیڈیا اور لاشاری فلمز کی شاہکار فلم نے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں کئی پنجابی اور بھارتی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا. امریکہ میں 9 کروڑ، آسٹریلیا میں 3 کروڑ کما کر پاکستان کی سب سے بڑی فلم بن گئی.